शांति। आज 19 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना यानी फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है। सब भक्त है बच्चे, सब भक्त है बच्चे और भगवान है बाप। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है। कौन सा नाम गाया जाता? भक्त वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं, समझाते भी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है, तो बाबा को कितना ओना होगा। हद के बाप को भी फुरना होता है। यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्य पर आफतें आती है तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सन्मुख बाप बैठा है। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं? मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भले इस समय पुकारते तो सभी है, परंतु वह लव नहीं है। भगवान को सभी याद करते हैं, परंतु वह लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। यह मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उन्हों का है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां प्रैक्टिकल में है ना। बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है। कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं। वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है। तुम इन पर जीत पहनो, इसमें कोई सुख नहीं है।
पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। बल 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं है। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। यह बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं। परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी ये मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है। इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं ये कोई नहीं जानता। बाबा कहे ये कोई जानता नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहां से आया। परमात्मा स्वयं कहता है, क्या कहते हैं, परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो, तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं। अब बाप सन्मुख आया है। ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है। कोई मरता है तो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहां से मिला। भगवान वाच, क्या मैं कृष्ण हूं, पूछते बाबा। भगवान वाच, क्या मैं कृष्ण हूं, मैं ब्रह्मा हूं, नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप। और कोई नहीं कह सकता ये वाक्य, और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। भक्ति में गुरु करते हैं ना, तो बाबा कहे भक्ति में वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है।
यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु मैं ही हूं। वंडर खाना चाहिए, सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हो। 21 जन्म का वर्षा देने वाला बाप की श्रीमत पर कदम कदम चलो। माया दुस्तर है, बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी है, फिर भी अहो माया वश बाप को फारगती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारगती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहां तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। सेवा भी कौन सी करनी है, औरों को आप समान बनाने की। यह मदद मेरी नहीं करेंगे, पूछते बाबा, यह मदद मेरी नहीं करेंगे, फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। माया कितना तूफान लाती है, माया कोई कम थोड़ी है, कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता, भक्ति मार्ग में माया तूफान नहीं लाती है। बाप कहते हैं, सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। जो बाप की मत पर चलते उसको टाइटल मिला सयाने बच्चे। तो सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो क्या होता है, तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े, माया के भूतों को भगा देना चाहिए, जमा का खाता हो। बाबा कहे ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाते हो, सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, वहां विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहां द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, तुम भूल क्यों जाते हो। यह तो कहानी है, घर में मित्र संबंधी कहानी सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते, तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के। यह है सत्य नारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, इसलिए अमर बनाने के लिए। सत्य नारायण की कहानी सुनकर औरों को भी सुनानी है, इसलिए अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे।
फिर सतयुग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं, कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़ी है, तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरे का नुकसान तो नहीं करते हो। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगाना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास यह नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये प्रतिज्ञा करो, व्रत लो बाबा के कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। आज का स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे, जिसका टाइटल है परमात्मा सुखदाता है न कि दुख दाता। ही समझते ना, भगवानी दुख देते, मम्मा कहे परमात्मा सुखदाता है न कि दुख दाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है, वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट होता है तो दुखी होने के कारण कह देते यह दुख सुख भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखे। अब प्रभु का भाणा यानी दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़ी देता है, परंतु मनुष्य को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को ये दोष क्यों देते हैं। ये दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्म अनुसार भोगता है।
फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत विघ्न डालती है। जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। वो हमें माइट और लाइट दे देता है। अब परमात्मा कहते, बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर में बनाता हूं, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूं। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहे, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं? तभी तो कहते हैं, परवाह रही पार ब्रह्म की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। अब परमात्मा कहते हैं, जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा न हो जरा सी माया की उछल में आए, अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.